हाउ आर यू स्टूडेंट्स। तो बच्चों, पिछले वीडियो के अंदर अर्थक्वेक के बारे में आपने डिस्कशन कर लिया है कि किस तरह से जो अर्थक्वेक है वो आते हैं, सेस्मिक वेव्स क्या होती हैं, अर्थ है उसकी जो भी सरफेस है वो प्लेट्स की फॉर्म में होती है। जब वे प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से टकराती हैं, स्टक करती हैं, एक दूसरे के ऊपर खिसकती हैं, देन क्या होता है कि अर्थक्वेक आता है। ठीक है, तो अब अर्थक्वेक है ये भी हमने पढ़ लिया था कि जो ग्राफ है जिसके ऊपर उसको शो किया जाता है, ठीक है, कोई भी ग्राफ होगा ना जिसके ऊपर उसको शो किया जाता है तो उसको बोलते हैं क्या, सिस्मोग्राफ। ठीक है, जिस मशीन से अर्थक्वेक है उसको मापा जाता है उस मशीन को बोला जाता है सिस्मोमीटर। ठीक है, कौन सा मीटर बोला जाता है यहाँ पे, सिस्मोमीटर। ठीक है, सिस्मोमीटर बोला जाता है। और जो स्केल, जिस स्केल के ऊपर मापा जाता है, जैसे कोई लिक्विड को आप लेंगे, ठीक है, तो लीटर में मापते हैं। जैसे आपके पास में कोई मास है तो आप 5 kg 10 kg उसमें मापते हैं। वैसे ही अगर आपको अर्थक्वेक को मापना है तो उसके लिए आपके पास में क्या है, रिक्टर स्केल। ठीक है, अर्थक्वेक के लिए रिक्टर स्केल है। ठीक है, तो जिस मशीन से मापेंगे उसको सिस्मोमीटर कहा जाएगा। जिस ग्राफ में लेंगे आपको उसको सिस्मोग्राफ कहा जाएगा। जिस स्केल में लेंगे उसको आप रिक्टर स्केल बोले। और भी 2-3 स्केल हैं। ठीक है, पिछले वीडियो के अंदर ये सारी चीजें आप देख चुके हैं। ठीक है, किस तरह से अर्थक्वेक आता है, ईपी सेंटर क्या होता है, कहां से अर्थक्वेक फोकस क्या होता है, जहां से अर्थक्वेक जनरेट होता है उसको फोकस बोलेंगे। तो अभी ये तो सारी चीजें आपको पता चल गई। अभी यहाँ पे बात करेंगे बच्चों की ये जो अर्थक्वेक है इससे आप प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, खुद को प्रोटेक्शन कैसे होनी चाहिए। तो जो बिल्डिंग वगैरह है, सबसे पहली चीज तो देखो बच्चों क्या होना चाहिए, बिल्डिंग क्वेक सेफ। जो भी अर्थक्वेक वाले जोन के अंदर रहने वाले लोग हैं, ठीक है, अब अर्थक्वेक जोन है वो 1 to 5 तक डिसाइड किया जाता है बच्चों, 1 से लेकर के 5 तक। और 1 है वो आजकल कैंसिल आउट हो गया है, तो यानी बेसिकली आप मानेंगे 2 3 4 एंड 5, यानी आप 2 से 3 से 4 5। ये रिक्टर स्केल की बात नहीं हो रही, रिक्टर स्केल तो मैंने आपको बता दिया था 1 to 9 तक होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 3 4 5 जैसे आप चलेंगे, ये जोन है। ठीक है, यानी कौन से जोन है, जैसे यहाँ पे आप बात करेंगे इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर आप बात करेंगे जैसे गुजरात है, कच्छ है। गुजरात का कच्छ वाला इलाका बहुत बड़ा है। यहाँ पे जैसे 2001 के अंदर वहां पे अर्थक्वेक आया था, तो वहां पे जो अर्थक्वेक है वो ज्यादा हार्मफुल होते हैं। रिक्टर स्केल के ऊपर उनकी वैल्यू ज्यादातर 7 8 से अबव होती है। ठीक है, तो उनको 5 पे लेंगे और कम आता है, 4 पे लेंगे और कम आता है, 2 पे 3 पे 2 पे। ठीक है, यानी 1 को इसलिए कर दिया कि यहाँ पे जो अर्थक्वेक आते हैं वो अबाउट आप यहाँ पे 1 2 3 4 तक होते हैं, 4 रिक्टर स्केल तक होते हैं, तो ज्यादा हार्मफुल अर्थक्वेक नहीं होते हैं। ठीक है, तो जिस जोन में आप रहते हैं, तो लाइक यहाँ पे इंडिया के अंदर तो बहुत कम ऐसे जोन है, लेकिन फिर भी है यहाँ पे। जैसे आप जापान की बात करेंगे, नेपाल की बात करेंगे, जैसे गुजरात की यहाँ पे बात करेंगे, हिमालयन रीजन्स की आप बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पे यूरोप की आप बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो सारे कुछ रीजन है, प्रशांत महासागर की आप बात करते हैं तो वहां पे भी, तो ये ऐसे जोन है जहां पे अर्थक्वेक है वो ज्यादातर देखने को मिलते हैं, अर्थक्वेक ज्यादा से ज्यादा जहां पे आते हैं। तो ऐसे इलाकों के अंदर अगर आप रहते हैं तो अर्थक्वेक के लिए आपको बचने के लिए जो प्रिकॉशंस है वो आपको पता होनी चाहिए। अर्थक्वेक के टाइम पे क्या करेंगे आप, तो देखिए बच्चों, सबसे पहली चीज है, बिल्डिंग जिस घर के अंदर आप रहते हैं तो वो अर्थक्वेक के लिए आपकी क्वेक प्रूफ होनी चाहिए। यानी अर्थक्वेक आया और बिल्डिंग धड़ाम से गिर गई आपके ऊपर, आप नीचे दब गए, मर गए, ठीक है, तो इससे आपको बचना है। तो जो जब भी आप घर बनाते हैं तो इस तरह से, जो जैसे पहले जापान के अंदर बहुत ज्यादा अर्थक्वेक है वो आते थे, अभी भी आते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे डेंजर जोन है, 5 वाला जोन है वहां पे। तो अब वहां पे उन लोगों ने अपनी बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज को डेवलप करके बहुत कम कम हार में आजकल उनके यहाँ पे होता है जब भूकंप आता है। यानी जो रूफ वगैरह आप यूज करते हैं वो बिल्कुल लाइट वेट यूज करिए। जब आप बिल्डिंग मटेरियल्स जब आप बनाते हैं तो पिलर वगैरह जब आप डालते हैं तो अर्थक्वेक के लिए क्वेक प्रूफ उनको बनाइए। उसके अंदर जो सरिया है, जो बार्स हैं, बार मतलब सरिया होता है, तो उसको आप यूज करिए। ठीक है, 9 mm 10 mm 15 mm, जहां जितने 12 mm की जरूरत है वहां पे उसको यूज करिए, जो रोड होती है। ठीक है, दूसरी बात, जो उनकी जो डिजाइन है वो इस तरह से करिए कि जो उनकी फाउंडेशन है बिल्डिंग्स वगैरह की, तो वो इस तरह की फाउंडेशन होनी चाहिए, वाइड होनी चाहिए थोड़ी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल पतली। आजकल 9 इंची आप देखते हैं, ठीक है, तुरंत वो जब भूकंप आएगा, जब अर्थक्वेक होगा तो वो गिर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह की नहीं होनी चाहिए। फिर दूसरी चीज यहाँ पे प्रिकॉशंस आपको, कि जब कोई भी अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है कि जैसे अर्थक्वेक आएगा तो जो दो बिल्डिंग है वो एक दूसरे के ऊपर गिर जाएंगी। नहीं, बहुत सारी अगर बिल्डिंग्स है वहां पे आपके एरिया के अंदर, तो जो बिल्डिंग है वो एक दूसरे के ऊपर गिर जाएंगे। तो जो कॉर्नर्स वाले जो यहाँ पे एरिया होते हैं घर के अंदर, ठीक है, तो वो बिल्कुल सेफ रह जाते हैं। तो आपको कॉर्नर वाले एरिया के अंदर चले जाना चाहिए। नहीं, इधर वाली दीवार गिरी या उधर वाली गिरी, अगर आप बीच में हैं तो वो आपके ऊपर गिरेगी। आप क्या करिए, थोड़ा सा कॉर्नर की साइड है वो उधर हो जाइए,
यहाँ पे इधर कॉर्नर है तो इधर हो जाइए, मतलब जो दीवार है वो गिरेगी, कहीं आप बच सकते हैं। फिर आपके घर पे यदि कोई बेड है, यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग टेबल वगैरह है, तो उसके ऊपर आप जाकर के, मतलब अगर भूकंप आएगा आपका अर्थक्वेक, तो रिक्टर स्केल पे आपका 1 2 3 4 5, ठीक है, 9 तक होता है, तो हो सकता है आपका 5 का ही आया, हो सकता है 6 का आया, 7 का आया, जरूरी थोड़ी हर बार 9 का या 8 रिक्टर स्केल का जो अर्थक्वेक है वो आता है, वो तो काफी ज्यादा हार्मफुल होगा। तो इसलिए 5 का होगा, 6 का होगा, तो जो ज्यादातर छत वगैरह रूफ गिर जाएगी, या फिर फैन वगैरह जो लगे हुए फ्रेम वगैरह, फोटो फ्रेम्स वगैरह वॉल के ऊपर कम से कम रखनी चाहिए, झूमर वगैरह जो होते हैं वो यहाँ पे रूफ के ऊपर कम से कम रखने चाहिए। ऐसे एरियाज के अंदर जोन है ना जहाँ पे अर्थक्वेक ज्यादातर आते हैं, तो ऐसे एरियाज के अंदर बात कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा, आप इंडोर या आउटडोर की आप बात करेंगे, तो अगर आप घर के अंदर है, ठीक है, घर के अंदर है, तो यही प्रिकॉशंस आपको रखनी। कॉर्नर्स वाले इलाके के अंदर आप चले जाएं, जो आपके घर के अंदर जितनी भी स्ट्रॉन्ग चीजें हैं, लाइक कोई टेबल हो गया या कोई फर्नीचर हो गया, या फिर आपका कोई अलमीरा हो गई, ठीक है, उन सभी के नीचे आप चले जाइए। यानी आप जब भी अर्थक्वेक आता है, देखते हैं 2 3 4 दिन के बाद में भी लोग हैं वो जिंदा निकलते हैं वहां से, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि जो बिल्डिंग है वो गिर जाती है, लेकिन कोई टेबल वगैरह है उसके नीचे अगर आप बैठ गए, तो टेबल के ऊपर बिल्डिंग तो गिर गई, वहां से आपको निकलने का टाइम लगेगा, लेकिन आपको कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, आप बच गए वहां से। अलमीरा आपके ऊपर थी, कोई टेबल है वो आपके ऊपर थी, ठीक है, तो आप बच गए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए। आप अगर आप इंडोर हैं, आउटडोर अगर आप हैं, कहीं पे बाहर हैं, ट्रेवल आप कर रहे हैं गाड़ी वगैरह के अंदर, बस के अंदर, तो आप वहां से वहीं उसके अंदर ही रहें, वहां व्हीकल को आप थोड़ा सा सेफ ड्राइव के लिए ले जाएं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहीं पे आप रोक करके खड़े हो गए, बिल्डिंग है, पता लगा कि बिल्डिंग 2 मिनट बाद आपके ऊपर ही गिर गई, ठीक है, साइड वाली, इस तरह का ना हो, ठीक है। दूसरा, अगर आप आउटडोर हैं, तो अगर कहीं पैदल हैं, तो भी आप ये देखें कि ऑन फुट आप कहीं दूर चले जाइए, जो जो रेजिडेंशियल एरिया होते हैं, ठीक है, जहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह आपके चारों तरफ है, बहुत सारे बड़े प्लांट्स हैं, बहुत सारे होल्डिंग्स वगैरह हैं, आर्टिकल्स बहुत हाइट वाले हैं आपके आसपास, तो वहां पे आप ना रहें, आप थोड़ा दूर चले जाएं वहां से, ताकि आप सेफ रहें। तो यही होता है अर्थक्वेक के अंदर कि क्या होगा, प्लेट्स है वो जब टकराएंगी, जब एक दूसरे रिस्ट्रक्ट करेंगी, तो जब कोई भी चीज होती है उसकी इलास्टिसिटी होती है। आप एक रबर को खींचेंगे, जितना कितना इलास्टिक होगा, लास्ट में एक पॉइंट आएगा जहां पे आकर के वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये जो प्लेट्स होती हैं अर्थ की, सेस्मिक प्लेट्स, जब ये भी एक दूसरे से टकराती, तो इनकी भी इलास्टिसिटी होती है, ये भी कुछ हद तक यहाँ पे अपने आप को रोकती है, ठीक है। लेकिन जब इनकी इलास्टिसिटी लिमिट से ज्यादा जब ये स्टक ऑफ कर जाते हैं, जब टकरा जाती है, तो क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। जब ब्रेक डाउन होती है तो अर्थक्वेक आता है। जब अर्थक्वेक आएगा तो इस अर्थ के ऊपर जितनी भी चीजें, ये जाकर के सेंटर पे होगा, तो एपी सेंटर होगा, फोकस वहां पे हो गया आपका, फोकस से एपी सेंटर होगा, एपी सेंटर से उसके चारों तरफ जितनी भी चीजें होंगी उनको ये हार्म करेगा, हार्म करेगा तो उसके ऊपर जितने भी प्लांट्स होंगे, बिल्डिंग्स वगैरह होंगी, उसके ऊपर अगर सी है, सी के नीचे क्या है, सी के नीचे भी अर्थ ही है, अर्थ के अंदर क्या है, प्लेट्स है। वो जो अर्थ है वो कंप्लीट अर्थ तो है नहीं, एक तरीके से प्लेट की फॉर्म में, वो प्लेट टूटेंगे, ब्रेक डाउन होंगे, एक दूसरे के ऊपर खिसकेंगी, ठीक है। तो यही होगा, तो तब आपके अर्थक्वेक आते हैं। तो इसके अंदर आपको या तो बिल्डिंग जो क्विक सेफ बिल्डिंग है वो इस तरह की आपको बनानी चाहिए, जिसके अंदर जो क्विक सेफ हो, आपकी इस तरह की टेक्नोलॉजी का उसका यूज करना चाहिए। इंडोर आउटडोर है तो आपको क्या सेफ्टी मेजर्स रखने चाहिए आपको बता दिया मैंने। तो यही था, जिन बच्चों ने पहले वाला वीडियो नहीं देखा अर्थक्वेक के बारे में, ठीक है, जिसके अंदर बताया कि अर्थक्वेक की कैसी स्ट्रक्चर होती है। अर्थ है उसके 3 पार्ट होते हैं, मेंटल, आपका आउटर कोर, इनर कोर, ठीक है, जो लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है। फिर आउटर के अंदर आपकी सबसे जो लार्जेस्ट पार्ट जिसको कहा जाता है, वो भी जिन्होंने नहीं देखा तो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का वीडियो है मेरा, उसको जाकर के आप देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा वो भी। तो यही था बच्चों आज के वीडियो के अंदर, और ये आपका जो चैप्टर था आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।